हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं जब हमें इसका आईयूपीएसी नेम दे रखा होता है। अभी तक हमने सीखा था फॉर्मूला गिवन था, हमने आईयूपीएसी नेम लिखा था। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि हमें आईयूपीएसी नेम दे रखा होगा और हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे नाम दे रखा है फर्स्ट टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर और ब्रैकेट के बाहर है सल्फेट। ठीक है, तो पहले जो पार्ट है उसमें लिगेंड और मेटल है। लिगेंड और मेटल वाला कौन सा पार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के बाद वाला पार्ट कौन सा होता है? काउंटर। मीन्स यहाँ पर पहले कौन सा पार्ट है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जैसा कि आपको याद होगा, फॉर्मूले में हमेशा मेटल पहले होता है, लिगेंड बाद में होते हैं। ठीक है, और मेटल कहाँ होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है लिखी है ब्रैकेट में रोमन में, उससे पहले जो भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? मेटल एटम। तो यहाँ पर कॉपर, तो मेटल एटम हमारा क्या हो गया? कॉपर। कॉपर एक ही मेटल एटम होता है, इसके अलावा जो भी नाम इसके आगे लिखे हुए हैं वो सारे हमारे क्या है? लिगेंड है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? टेट्रा एमीन। ठीक है, तो एमीन के लिए क्या लग जाएगा? NH3। टेट्रा है तो हम क्या लगा देंगे? 4। देन डाई एक्वा H2O का होल्ड वाइज, ये हमारा नाम कंप्लीट हो गया। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? जैसा नाम होता है उसी को ट्रांसलेट करते रहते हैं। जैसे टेट्रा एमीन तो NH3 का होल 4, H2O का होल 2 नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नाम लिखते हैं पहले लिगेंड लिखते हैं फिर मेटल लिखते हैं, लेकिन जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हम पहले मेटल लिखते हैं देन लिगेंड लिखेंगे। फिर है सल्फेट। सल्फेट आप सभी को पता है, सल्फेट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? SO4। जब कभी भी आपको आईयूपीएसी नेमिंग से फॉर्मूला लिखना होता है तब आप इसका एक बार तो आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे आईयूपीएसी नेमिंग का, फॉर्मूले का। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जितना केटायन का सम है, ठीक है, केटायन कभी आगे काउंटर भी हो सकता है तो पीछे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पर हमारा आगे कॉम्प्लेक्स है, पीछे काउंटर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के चार्ज का सम जितना है उतना ही सम किसका आना चाहिए? काउंटर का भी। बस डिफरेंस क्या होगा? इसका सम पॉजिटिव होगा, इसका सम नेगेटिव होगा। देखिए किस तरीके से, कॉपर मेटल एटम है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन होगी, लिगेंड्स की हमें पता होगी। मेटल और लिगेंड का चार्ज का सम करके हम देख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ रहा है। कॉपर की कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर? 2, NH3 0, H2O 0। मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना हुआ? +2। ठीक है, तो अब ये भी कितना होना चाहिए? -2। काउंटर आयन देखिए SO4, एक SO4 पर कितना चार्ज होता है? -2। मीन्स ये तो ऑलरेडी दोनों ही बैलेंस्ड है, ये +2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, तो हमें कुछ भी इसमें नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ मैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब आप यहाँ पर देखिए पोटेशियम पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेशियम हमारा क्या है यहाँ पर? काउंटर आयन। फिर हेक्सासाइनोफेरेट, ब्रैकेट, क्योंकि ये लिगेंड और ये मेटल है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल और लिगेंड को लिखा जाता है। पहले किसको लिखा जाएगा? मेटल एटम को। मेटल एटम के आगे जितनी भी वो सब क्या है? लिगेंड। कितने लिगेंड है यहाँ पर? FeCN का होल 6। हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया क्या करना है, जितना केटायन का चार्ज उतना ही एनायन का चार्ज करना है। देखिए कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को जोड़ के देखिए। फेरेट Fe का कितना चार्ज है? 2। साइनाइड -1 होता है, कितने साइनाइड है यहाँ पर? 6, तो कितना हो गया? -6, तो इसका सम हुआ -4। ठीक है, तो ये -4 है तो ये काउंटर कितना होना चाहिए? +4। एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1, तो +4 करने के लिए हमें कितने नंबर लगाने पड़ेंगे यहाँ पर? 4। तो अब हमारा सही फॉर्मूला बना K4 FeCN का होल 6। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, मेटल का चार्ज क्वेश्चन में गिवन होगा, लिगेंड का चार्ज आपको याद करना है। मेटल और लिगेंड का चार्ज जितना आ रहा है उतना ही हमको काउंटर को भी इक्वल करना है। थर्ड क्वेश्चन, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। आप देखिए इसमें काउंटर पार्ट नहीं है, एक तो इसमें आयन लिख दिया, मीन्स इस पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, टेट्रासाइनो ये तो लिगेंड हो गया, निक्लेट मेटल एटम हो गया, तो मेटल और लिगेंड को हम किस में लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स में। पहले किसको लिखेंगे? मेटल एटम को। मेटल एटम का नाम हमने लिख दिया निकल।
अब आप देखिए ये जो भी हमने नाम लिखा है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि मेटल के नाम के पीछे क्या आ रहा है? 8। निकल लेट का हमने लिख दिया Ni। टेट्रासाइनो तो हमने लिख दिया Cn का होल 4। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इस पर चार्ज कितना है। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दे रखी है? 2। साइनाइड पर कितना चार्ज होता है? -1। तो 4Cn है तो कितना हो गया? -4। मीन्स इन दोनों का सम आ रहा है 2 में से 4 गया -2। तो हम ब्रैकेट पे क्या लगा देंगे? -2। अगर काउंटर पार्ट होता तो काउंटर पार्ट का हम कितना चार्ज कर लेते? +2। तब हम -2 को हम यहाँ पर इंडिकेट